सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्यन खान को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। 21 दिन जेल में बिताने के बाद आज फिलहाल जो है हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और आर्यन खान को बेल मिल गई है। पूरे खान परिवार में जो है वो खुशी का माहौल होगा, क्योंकि 21 दिन आर्यन खान जो है जेल में बंद थे, जिसके बाद आज उन्हें बेल मिली है। उनके सारे जो वकील है उन्होंने कई सारी जो दलीलें हैं हाई कोर्ट के सामने रखी, जिसके बाद अभी जो सुनवाई आई है कि आर्यन खान को जो है हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। ये काफी बड़ी राहत आर्यन खान को मिली है, क्योंकि आज अगर उन्हें बेल नहीं मिलती तो उन्हें लंबे समय तक जो है जेल में बंद रहना पड़ता। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये जो क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को जेल हुई थी, उसमें आज उनको बेल मिल गई है। 21 दिन से वो लगातार जो जेल में बंद थे, अभी फैसला आया है हाई कोर्ट से कि आर्यन खान को जो है जमानत दे दी गई है। तो पूरा खान परिवार जो है उनमें खुशी की लहर होगी, क्योंकि लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि आर्यन खान को है जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए, विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, हमें बताइए कि आर्यन खान 21 दिन से जेल में बंद थे, अब फिलहाल जो उन्हें है बेल मिल गई है। किस तरीके का जो पूरा केस जो है कोर्ट के सामने रखा गया, जिसके बाद इतनी बड़ी राहत आर्यन खान को मिली है? देखिए श्रेया, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया और साफ तौर पर आर्यन खान जो पिछले 22 दिनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे, अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन जेल से बाहर निकलना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 5 बजे तक उनका जो बेल ऑर्डर होता है वो जेल के जो लेटर बॉक्स होता है वहां तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन अभी महज सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। क्या इन 15 मिनट में आर्यन खान के वकील उस ऑर्डर कॉपी को क्या आर्थर रोड जेल पहुंचा पाएंगे? क्योंकि 5 बजे के बाद अगर उस ऑर्डर कॉपी को पहुंचाया गया तो फिर आर्यन खान को एक रात और आर्थर रोड जेल में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन खान परिवार के लिए काफी राहत भरी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि आर्यन खान को बेल मिले। आपको पता जाएंगे 3 लोग को इस पूरे मामले में बेल मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिली है, और मुनमुन धमेचा उसको भी बेल मिली है, और अरबाज मर्चेंट उसको भी बेल मिली है। यानी कि 3 लोगों को बेल मिली है। और साफ तौर पर जो जिरह चले थे वो काफी सर क्या हुआ था कोर्ट में, कुछ बता सकते हैं? सर कोर्ट में क्या हुआ था? खाली इतना ही बोले कि बेल ग्रांटेड, दैट्स ऑल। और सर इसमें सर डिटेल्स क्या किन को बेल मिली नहीं है? हुआ है, तीनों को बेल दी। तीनों को बेल मिली है। सर क्या और कुछ क्या स्टेप से क्या अभी नथिंग येट, नो डिटेल्स येट, बट ही जस्ट सेड बेल इज ग्रांटेड, दैट्स ऑल। आर्यन खान की वो आज जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मे बी टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे कि वकील को साफ तौर पर कि आर्यन खान को बाहर निकलना आज काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने बताया था जेल मैनुअल है 5 बजे तक ही जो बेल ऑर्डर कॉपी है वो आपको लेटर बॉक्स में भेजनी पड़ती है। अगर 5 बजे के बाद भेजेंगे तो इसको जेल से बाहर निकलना आज उन्हें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, विवेक ने हमें अहम जानकारी दी है कि देखिए आर्यन खान को तो बेल मिल गई है, लेकिन हो सकता है आज की रात भी जो है आर्यन खान को जेल में ही बितानी पड़े, क्योंकि जेल के मुताबिक जो पेपर्स हैं वो 5 बजे तक जो है जेल में सबमिट हो जाने चाहिए। लेकिन 15 मिनट के वक्त में आखिरकार कैसे जो पेपर्स हैं वो जेल में भिजवाए जाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। अगर जो लेटर है वो जेल तक नहीं पहुंचा तो आर्यन खान को एक रात और जो है जेल में बितानी पड़ेगी। पिछले 21 दिन से आर्यन खान ड्रग मामले में जो है जेल में बंद थे। आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन धमेचा और मर्चेंट को भी बेल मिल गई है, लेकिन ये देखना काफी अहम होगा कि क्या आज वो जेल से बाहर आएंगे कि एक रात और उन्हें जो है जेल में रहना पड़ेगा और फिर जो है उनकी रिहाई जो है कल जेल से होगी। तो इस वक्त के सबसे बड़ी खबर है कि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, जिसके चलते खान परिवार में जो है खुशी का दौर होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आर्यन खान के वकील ने कई सारी ऐसी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की, जिसके बाद उन्हें इतनी बड़ी जो है सक्सेस मिला है और उन्हें जो है बेल मिली है। 5 बजने वाले थे ना। Don't do that. I'm going to go away. If you could please. Behave yourself. Sit down. All of you sit down. Sit down. थोड़ा साइड ला बता ना। थोड़ा साइड ला मैडम। Sit down. Sit down. सर आप बोलिए। Sit down.
Sit down. Sit down, I said. The court has granted bail to all the three petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। Thank you very much and no more comments. No more comments. No more comments. देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है आज हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। लेकिन अभी भी क्या आज वो जेल से छूट पाएंगे या एक रात और उन्हें जो है जेल में गुजारनी पड़ेगी? लगातार हमारे साथ विवेक जो है जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे वकीलों ने क्या कुछ अभी कहा है? देखिए श्रेया, साफ तौर पे जो वकील थे वो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आज इस वक्त बाहर निकलना मुश्किल है। मैं वकील से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या ऑर्डर आए सर जेल में? पूरे ग्राउंड क्या थे, बहुत जगह पे आपने आपकी प्रेयर इजाजत क्या थी? तो श्रेया देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 5 बजे तक ही बेल ऑर्डर पहुंचाना चाहिए था। लेकिन अभी 4:50 हो गए, यानी कि 10 मिनट में बेल ऑर्डर मिलना वहाँ पर मुश्किल है। मुकुल रोहतगी सर से बात ठीक आहे, माननीय होती ती ऐकून साहेबांनी तिघांना बेल दिलेला आहे। आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन। डिटेल जे ग्राउंड्स आहे बेलचे उद्या भेटेल। त्यापर्यंत थँक्यू व्हेरी मच एंड फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सर इधर देखिए ना सर, कुमार सर एक्सेलर क्या थी? आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा। लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। महेश, छोटा केबल है, छोटा केबल। देखिए, आर्यन खान को जो है आज हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। लेकिन एक रात और जो आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है जेल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि जेल में जो पेपर्स है वो 5 बजे के पहले तक जाने चाहिए और अभी ये जो बेल मिली है उन्हें बस 15 मिनट पहले मिली है, जिसके चलते इनके जो पेपर्स हैं, जो बेल पेपर्स हैं, वो 5 बजे तक जो है जेल अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके चलते आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा को एक रात और जो है जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जो है बेल मिल गई है। लगातार उनके वकील और शाहरुख खान ये कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो आर्यन खान को इस पूरे मामले से जेल में निकाले। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या लगता है कि खान परिवार में कैसा माहौल होगा, क्योंकि 21 दिन के बाद जो है आर्यन खान को बेल मिली है। साथ ही साथ ट्राइडेंट में आज पूजा डडलानी के साथ शाहरुख खान ने लॉयर से मुलाकात भी की थी।
देखिए श्रेया, काफ़ी राहत भरी बात है खान परिवार के लिए। 22 दिनों से लगातार वो लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, पूरी कोशिश करते आर्यन खान को बेल मिल गए, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ था, अचानक जज साहब ने बेल ऑर्डर क्यों दे दिया, इस समय पूरी जानकारी के हमारे साथ खुद आशीष हैं। आशीष कोर्ट में थे, पूरी बताइए। आशीष, ये बताइए कि 1 लाइन अचानक बेल ऑर्डर। जी बिल्कुल, जब एएसजी अनिल सिंह ने जो है पूरा अपना जो है सबमिशन रखा, उसके बाद मुकुल रोहतगी ने बोलना ही शुरू किया था। मुकुल रोहतगी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है रिफ़र कर रहे थे, उसी दरमियान अचानक ही जज जो हैं सामने, उन्होंने कहा कि आप रुकिए। सीधे उन्होंने कहा कि बेल जो है अलाउड, तीनों आरोपियों को बेल अलाउड। अचानक ही कोर्ट में जब ये बेल अलाउड की बात उन्होंने कही और फाइल साइड में रखी, उस वक्त एक ही तरफ से हर किसी की नज़र जज के इस फैसले के ऊपर जाके टिक गई थी कि अचानक हुआ क्या, अचानक जज में किस तरह से जो है ये ऑर्डर दे दिया। क्योंकि जबकि अभी आर्ग्यूमेंट चल ही रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं, उनका ऑपरेटिव पार्ट के साथ कल जो है वो ऑर्डर आ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। वो ऑपरेटिव पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, आपको ग्राउंड्स जो है वो समझ में आ जाएंगे जिस बिना पर मैं बेल ऑर्डर कर रहा हूँ, बेल अलाउ कर रहा हूँ। तो वो इतना कहने के बाद जज अपनी जगह से खुद ही हट गए। सामने जिस तरह से उस वक्त कुछ सेकंड ही ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी कोर्ट में समझ में नहीं आया कि अचानक जज सामरे का ये रिएक्शन कहाँ से आया। जस्टिस सामरे जब ये सुन रहे थे और जो है मुकुल रोहतगी इस दरमियान पूरा नरेशन दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का एएसजी ने, अनिल सिंह ने जिस तरह से केस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिस तरह से बताने की कोशिश की थी कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है, बल्क क्वांटिटी में आर्यन जो है वो ड्रग्स में डील कर रहे थे। व्हाट्सएप चैट जो है उसका ग्राउंड है। 65 भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट के तहत। थैंक यू सर। श्रेया, देखिए लेकिन इस समय आशीष हमारे साथ। आशीष, ये देखिए 3 दिन से आप कंटिन्यू कोर्ट में हेयरिंग कवर कर रहे थे, आखिरकार सरकारी पक्ष कहाँ कमजोर रह गया और जो डिफेंस से लॉयर थे कहाँ मजबूत है, सरकारी पक्ष कमजोर कहाँ रह गया? जी, पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट एक कहा। The High Court has reinstated those principles. Sir, please, sir. Yeah. Do you feel that the court has not agreed with the NCB's, the contentions, the argument of conspiracy and commercial quantity? Which arguments of the NCB have not been accepted is only when the reasons come. So that we'll have to wait for the judgment. Hopefully we'll get that in a day or two. So when this Aryan and others are coming out of jail, we'll have to wait for the order to be uploaded, and therefore, which is unlikely that will happen today. Unlikely because it's already 5 o'clock. Yes. So I doubt. Sir, any conditions? Yes, there are conditions that he should not travel out of Bombay without intimating NCB. He should not travel outside India without the permission of the court. They should not tamper with the witnesses. These are standard conditions in all bail cases. Sir, ठीक है। कर ले दो क्या? The court has heard the case for more than 2 or 3 days, and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow, and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। The court has heard the case for more than 2 or 3 days, and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow, and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। Is this a setback? समीर सर, एक मिनट।
देखिए, आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और आर्यन मर्चेंट को जो है 21 दिन के बाद हाई कोर्ट से आज राहत मिली है और तीनों को जो है बेल मिल गई है। खान परिवार में जो है अभी खुशी का माहौल होगा क्योंकि 21 दिन बाद जो उनका बेटा है कल जो है अपने घर लौट आएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने कई सारी कंडीशंस जो है वो रखी है, जैसे कि बिना परमिशन के ये लोग मुंबई के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आउट ऑफ इंडिया भी जाना है तो उन्हें कोर्ट से जो है पूछ करके ही जाना होगा। तो कई सारी कंडीशंस भी है जो सारे अक्यूज के सामने रखी गई थी, जिसके बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को एक रात और जो है जेल में काटनी पड़ेगी क्योंकि जेल के मुताबिक 5 बजे के बाद जो है पेपर सबमिट नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते एक रात और जो है अरबाज मर्चेंट, मुनमुन दमेचा और आर्यन खान को जो है आज एक दिन जो है जेल में काटना पड़ेगा। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, बेल तो मिल गई है लेकिन क्या कुछ कंडीशंस कोर्ट ने इन तीनों को दी है? देखिए श्रेया, इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई पूरी हुई थी, जो तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, काफ़ी संगीन धाराएं इसमें लगाई गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा संगीन धाराएं थी एनडीपीएस एक्ट 29, यानी कि पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लोअर कोर्ट ने इसी सेक्शन के आधार पर तीनों की बेल को रिजेक्ट किया था। लेकिन अब ये पूरा मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 दिन तक, समझिए 3 दिन तक जिरह चलती रही। डिफेंस अपना पक्ष रखता रहा, सरकारी वकील अपने पक्ष रखते रहे, लेकिन अचानक ऑल ऑफ सडन जज ने सारे पक्षों को सुनने के बाद जब जिरह चली रही थी उसी समय सबको रोका और एक लाइनर जो न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर को पहले ही बता दिया कि जज आज सिर्फ 1 लाइनर में जवाब देंगे और 1 लाइनर उन्होंने जवाब दिया कि ऑल 3 एक्यूज ग्रांटेड बेल, यानी कि तीनों आरोपियों को बेल पर रिहा किया जाता है। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो आते आते काफी समय लग चुका था क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 5 बजे तक की जो बेल ऑर्डर है वो लेटर बॉक्स में भेज देनी चाहिए। अगर उससे लेट होता है तो उसके आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। देखिए, फाइनल ऑर्डर अभी भी बचा हुआ, फाइनल ऑर्डर आने में या ये फाइनल ऑर्डर कल भी आ सकता है या फिर शनिवार को भी आ सकता है। ये जो वकील है, आर्यन खान के वकील और जो बाकी आरोपी के वकील हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि फाइनल ऑर्डर जैसे ही आएगा उस ऑर्डर की कॉपी मुंबई के आर्थर रोड भेज दी जाएगी और जो लेडी एक्यूज है मुनमुन दमेचा वो मुंबई के भाईकिला फीमेल प्रिजन में बंद है, एक कॉपी वहां भेजी जाएगी। उस कॉपी के बाद जेल में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का फॉर्मेलिटी होती है, जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद ही आर्यन खान और बाकी के आरोपी बाहर निकल पाएंगे। अगर ये ऑर्डर कॉपी कल आती है, कल आने के बाद यानी कि सुबह 10 बजे अगर ये ऑर्डर कॉपी आती है तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में ऑर्डर कॉपी 10:30-11 तक पहुंचती है। उसके बाद तकरीबन जो पेपर फॉर्मेलिटीज होती है वो 1.5 से 2 अमूमन देखा जाएगा कि 12 से 1 बजे तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ अगर लीगली ठीक ठाक रहा तो आज अदालत में आदेश क्या आया है? आदेश आ गया है। ऑल द 3 have been granted bail. Conditions are to be put. Tomorrow all 3 will be out. तो कल कब तक आदेश आएगा सर? कल कब तक आदेश आएगा? डिटेल ऑर्डर आज शाम को आ जाएगा और कल से गॉड विलिंग एवरीबॉडी आउट। काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया सर, काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया, उसके पहले ऑर्डर आ गया जी। काउंटर आर्गुमेंट सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ही ऑर्डर आता है। प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर निकला। सर आज क्या अचानक अदालत ने आदेश दिया, क्या हुआ था सर? सारे सबमिशंस बराबर हो गए हैं, पूरा प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया, सबकी सुनवाई बराबर से हो गई एंड ऑल हैव बीन गिवन प्रॉपर से एंड प्रॉपर आर्गुमेंट हैज बीन टेकन केयर एंड एवरीथिंग हैज बीन ओके। बहुत दिनों नहीं, बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स, इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है। तो 34,560, माई मिसेज वॉज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज। सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दीज पीपल। दीज चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड। जेल में जाना ट्रॉमेटिज्म है। So just imagine the plight of so many others who have been traumatized inside the jail. आज बच्चा दीवार के उस साइड पे तो पता चलता है एगनी क्या होती है। तो in the system has to be improvised to a greater extent for the social need. That's about it. हाई कोर्ट ने आज अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और मुनमुन दमेचा को जो है बेल दे दी है। सर ये कहा जा रहा है
क्या सर बेल मिल गई है लेना बेल मिल गई है, पर अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, डिटेल ऑर्डर नहीं पास हुआ। क्या कहा कोर्ट ने? क्या कहा? कोर्ट ने कहा बेल ग्रांटेड, बस इतना ही बोला। डिटेल ऑर्डर कब आएगा? अभी क्या मालूम बेटा, अभी करें नहीं, अभी नहीं, भाई आई डोंट नॉट नो, द कोर्ट हैज जस्ट सेड बेल ग्रांटेड, दैट्स ऑल। So will the three accused be able to come out today itself, or Little difficult considering the time. will they be out tomorrow? If the operative order is out today, hopefully tomorrow. So what will be the order that will be dictating tomorrow? You said in the evening I'm tomorrow. sorry? He said he'll be giving a detailed order The tomorrow. reasons will come later. The So that reasons may be will come. tomorrow, but reasons will come first. But any details about how much bail bond and सर क्या कंडीशन क्या डाले सर? कंडीशन Some usual conditions, bail amount is not clear, but usual conditions, not to leave the country, not to leave the city without intimation, not to tamper with witnesses. These are standard conditions to join the investigations regularly, I think every Friday. so by when will the detailed order be expected? I think probably detailed order, the court has indicated tomorrow, but we don't know. The most important question, does this mean all three of them will be out of prison today? That is doubtful, So this will be tomorrow by when they will be released? hopefully. Okay, thank you. क्या कंडीशंस क्या Conditions probably will be not to tamper with witnesses, to attend the investigation every Friday, not to cooperate with the investigations. The court has heard the case for more than 2 or 3 days, and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow, and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा को आज हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। लगातार हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं हाई कोर्ट से। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे हाई कोर्ट ने कौन सी सारी कंडीशन सामने दी और कब तक हो सकता है कि आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन जो है जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए श्रेया, इस पूरे जो तीनों आरोपी जेल में बंद है, आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। मुनमुन दमेचा मुंबई के भाईखला जेल में बंद है। जिस तरह से ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होती है कि ऑर्डर कॉपी, जमानत तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दी है, लेकिन जो जमानत याचिका की जो फाइनल ऑर्डर कॉपी है, जब तक वो नहीं मिलेगी उस के बाद ही वो निकल पाएंगे। समय था जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ के अब जेल से बाहर निकलना आर्यन खान और बाकी के जो 2 आरोपी हैं अब नामुमकिन है। बेल ऑर्डर, फाइनल बेल ऑर्डर या तो ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन करने के बाद उस पर बाकायदा कोर्ट की सतीश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सतीश जी, सतीश जी नमस्कार, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सतीश जी? सतीश जी, आपको हमारी ओके। तो देखिए, जिस तरीके से 5 बजे का समय था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल ऑर्डर की अब इंतजार की जा रही है। मैं अपने कैमरे से मंगल से बोलूंगा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो दृश्य है, इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब
तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है। लेकिन अब इसी हाई कोर्ट से जो मेन ऑर्डर कॉपी है, जो जमानत याचिका की फाइनल कॉपी है, उसे अब पूरी कोशिश करेंगे सलमान खान के, माफ कीजिएगा, शाहरुख खान के वकील पूरी कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर कॉपी उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बाहर निकलने के बाद जो पेपर फॉर्मेलिटीज है उसे जेल तक पहुंचाया जाए, जाकि आर्यन खान जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सके। क्योंकि देखिए, जो पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। पेपर आज नहीं आएगा, यानी कि जमानत याचिका जो फाइनल ऑर्डर है वो आज नहीं आएगा। अब पूरी कोशिश रहेगी कि कल सुबह जल्द से जल्द जो शाहरुख खान की जो टीम है, जो लीगल टीम है, वो जल्द से जल्द बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, किसी भी तरह से पूरी ताकत झोंक देगी टीम की जो ऑर्डर कॉपी उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्योंकि शायद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में है कि अगर ऑर्डर कॉपी कल निकालने में अगर देरी होती है या फिर उन्हें एक और दिन का समय मिलता है तो जो आर्यन खान के लिए मुश्किलें पड़ सकती है, वो उन्हें एक रात और जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि सुबह 11 बजे कोर्ट खुलता है, 1 से 1.5 घंटे में ऑर्डर कॉपी को बाहर निकाला जाए और मुंबई के आर्थर रोड जेल में वो कॉपी तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक पहुँचाई जाए। कोर्ट के अंदर जो पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसे पूरा करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। यानी कि पूरी कोशिश रहेगी कि जो शाहरुख खान के वकील हैं और उनकी जो लीगल टीम है 2 से 1:30 बजे तक पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरी करें और किसी भी तरह से जो आर्यन खान पिछले 22 दिनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए। बाकी के जो अरबाज मर्चेंट हैं वो भी आरोपी हैं, उनके पिता भी यही कह रहे हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कल ही और फाइनल ऑर्डर कॉपी को लिया जाए, उनसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये पूरा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। वापस हम आएंगे। दिवाकर लगातार हमारे साथ आर्थर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ऑर्डर कॉपी है हाई कोर्ट से कब जो है जेल तक पहुंच सकती है और जेल के पास क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अब आर्यन खान को जो है बेल मिल गई है। देखिए, ऑर्डर तो आ गया है, जज ने साफ तौर पर कह दिया है कि तीनों आरोपियों को उन्होंने जमानत दे दी है, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर है, जो फुल ऑर्डर है, वो जो है कल आएगा। तो मतलब जब ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो जाएगी बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद ये कॉपी जो है, जो आर्थर रोड जेल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये आर्थर रोड जेल है जिसमें इस समय जो है पिछले 21 दिन से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जो है वो यहाँ पर बंद हैं। और जब ऑर्डर कॉपी पहुँच जाएगी तो जो जेल की प्रक्रिया होती है छोड़ने की, करीब 2 घंटे का वक्त जो है इसमें लगता है। और उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, यानी कुल लीगली जो तमाम चीज़ें हो अगर ठीक रही तो दोपहर के बाद दोनों रिहा हो सकते हैं। इसके अलावा मुनमुन ढामेचा जो मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं, वहाँ पर भी उसी तरह का ऑर्डर जो है बॉक्स में डाला जाएगा। उसके बाद जेल प्रशासन उस प्रक्रिया को शुरू करेगा और प्रक्रिया शुरू करने के बाद करीब 2 घंटे के बाद जो है मुनमुन ढामेचा भी भायखला जेल से रिहा हो सकती हैं। तो साफ तौर पर अब जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, फुल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक जो है इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी आज की रात जो है इन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी। तो ऐसे में देखना अहम है कि कल कितने बजे इनकी रिहाई होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सब कुछ लीगली ठीक रहा तो दोपहर के बाद हो सकता है कि रिहाई इनकी हो जाए। तो फिर देखना अहम होगा क्या कल आर्यन खान जो है घर जा पाते हैं या फिर ऑर्डर आने में अगर देरी होगी तो मुश्किलें उनकी पड़ जाएंगी। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपको क्या लगता है एनसीबी ने जो दलीलें पेश की उसमें क्या कुछ रह गया था, कि क्योंकि एनसीबी नहीं चाहती थी कि आर्यन खान को बेल मिले, तो आपको क्या लगता है एनसीबी कहां पर चूक गई? देखिए, चाहे एनसीबी हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी, वो लगातार चाहती है कि जो उसके आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं मिले, और लगातार ये दलील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में दे रहे थे, चाहे सेशन कोर्ट की बात हो या एनडीपीएस की या फिर हाई कोर्ट की, कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। शाहरुख खान, किंग खान के घर की तस्वीरें मन्नत की यहाँ पर देख सकते हैं। मीडिया के अलावा तमाम लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा है, क्योंकि देखिए 2 तारीख को आर्यन खान करीबन 2 बजे अपने घर से अपने दोस्तों के साथ अपनी घर की गाड़ी से निकले थे उस पार्टी में शामिल होने के लिए। उन्हें या किसी को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसके बाद वो आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। कल का दिन काफी अहम है, न केवल आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए, गौरी खान के लिए, कि कल अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो क्या इसी मन्नत से एक गाड़ी फिर से निकलेगी शाहरुख खान या गौरी खान की उन्हें लेने जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बीच में वो अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे, तो वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी और पूरी दुनिया ने देखी थी कि किस तरह से शाहरुख खान जो है वो एक शीशे की दीवार के से ही अपने बेटे से बात कर पाए थे। तो कल का दिन इस परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, किंग खान के परिवार के लिए, क्योंकि लगातार वो कोर्ट की हर हियरिंग पे नजर बनाए हुए थे और जो उनकी मैनेजर है पूजा, वो लगातार परस्यू कर रही थी इस पूरी प्रक्रिया को। न केवल जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे तब उनसे लगातार वो मिलने आती थी, या कोर्ट की जितनी भी जेरा हो रही है उस पर उनकी बारीकी से नजर थी। तो अब लगातार
शाहरुख खान, गौरी खान के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि कल आर्यन खान अगर कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसे कि हमारी साथी रिपोर्टर हमारे बता रहे हैं, तो कल इसी मन्नत में वापस जो आर्यन खान है, जो 2 तारीख को दोपहर 2 बजे यहां से निकले थे पार्टी करने के लिए, वो वापस पहुंच पाएंगे। आनंद, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कई सारे फैंस जो है मन्नत के बाहर आते थे और वो एक बड़ा पोस्टर लेकर खड़े रहते थे कि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है आर्यन खान को बेल मिल जाए। तो क्या कोई ऐसी तस्वीरें अभी वहां से देखने मिली? कितने सारे फैंस जो है अब मन्नत के बाहर पहुंचे? क्योंकि इतनी बड़ी जो न्यूज है वो शाहरुख खान के पूरे परिवार को मिली है कि आर्यन खान को आज बेल मिल गई है। जी देखिए, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं और देखिए कई यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन कोई भी हमें बैनर पोस्टर वाला शख्स तो अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कई लोग यहाँ पर, चूंकि देखिए सेलिब्रिटी का घर है और सबसे बड़े बादशाह खान, किंग खान का घर है, तो कई लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचाने जरूर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा मीडिया का जमावड़ा है और ये भीड़ आज के मुकाबले कल और ज्यादा होने वाली है। अगर आर्यन खान कोर्ट जेल से रिहा हो जाते हैं, अगर जो कानूनी प्रक्रिया है सारी वो पूरी हो जाती है, तो कल यहाँ पर अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी उत्सुकता है। जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं और वो इंतजार करते रहे हैं कि कब आखिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है वो बाहर निकलेंगे। सोशल मीडिया पे कई तरह की कैंपेनिंग हुई, उनके सपोर्ट में भी कैंपेनिंग हुई कि किस तरह से शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया है। तो कल मन्नत के लिए, शाहरुख खान के लिए, गौरी खान के लिए काफी बड़ा दिन है। उनके बेटे की वापसी घर होगी, जो लगातार पहले एनसीबी की कस्टडी में थे और उसके बाद एक लंबा वक्त उन्होंने आर्थर रोड जेल में गुजारा है। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार हमारे साथ आर्थर रोड से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक हफ्ते पहले ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे थे। तो क्या आपको लगता है कि कल जब उनकी बेल जेल से रिहाई होगी तब भी शाहरुख खान उन्हें जेल से लेने पहुंचेंगे? देखिए, हो सकता है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दी है, साफ तौर पर एक खुशी का मौका है उनके परिवार के लिए, शाहरुख खान के लिए, बादशाह खान के लिए। तो यहाँ पर सबसे अहम बात है कि लेने कौन पहुँचता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब अगर कोर्ट का ऑर्डर जो है 10:30-11 बजे के बीच में आ जाता है तो 1 घंटे के आसपास इसी आर्थर रोड जेल में पहुँच जाएगा और आर्थर रोड जेल में पहुँचने के बाद जो प्रक्रिया होती है किसी भी आरोपी या कैदी को छोड़ने की, वहाँ ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का वक्त जाता है। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है, जो आरोपी जेल में बंद होता है उसका सिग्नेचर होता है जेलर के सामने और फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया अगर पूरी होते होते अगर देखें तो समय करीब 1-2 बजे के आसपास, यानी दोपहर का वक्त में आर्यन खान जो है और अरबाज मर्चेंट यहाँ इस जेल से छूट सकते हैं। लेकिन लेने कौन आता है आर्यन खान को, ये देखना है होगा। क्या शाहरुख खान खुद आते हैं? क्योंकि शाहरुख खान इससे पहले भी पिछले हफ्ते आए थे, आर्यन खान से उन्हें मुलाकात भी करीब 10 मिनट के आसपास हुई थी। तो ऐसे में क्या शाहरुख खान खुद आएंगे या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य आएगा? हम आपके पास वापस जुड़ेंगे, आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेजा को जो है हाई कोर्ट से बेल मिल गई है।